श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। आज हम नए मेहमान को अपने करीब में पा रहे हैं और स्वामी कमलानंद जी महाराज के पास आए हुए हैं। इनसे मैंने निवेदन किया कि और भी महात्मा का जीवन चरित्र मैंने अपने विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर डाला है, आपका भी आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता। इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ये 82 वर्ष के महात्मा हैं, बड़े विद्वान महात्मा हैं। अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया है और बहुत दिनों तक ये शिक्षक पद पर रहे हैं और इन्होंने LLB भी किया है। पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन साधना के प्रति इनकी बड़ी रुचि है, इनका झुकाव है और ये बहुत ध्यान करते हैं और लोगों से भी ध्यान कराते हैं। तो मेरे मन में हुआ ऐसे ध्यानी से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। इसी ख्याल से आज मैं आपके सामने स्वामी कमलानंद जी महाराज को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनके ज्ञान से, विचार से और इनकी जो साधना है, उन अनुभूतियों से हम आप सभी लाभान्वित होंगे। प्रणाम स्वामी जी, आप तो इतने वयोवृद्ध हैं। हम आपसे 2 शब्द में शुभकामना आशीर्वाद चाहते हैं, उसके बाद आगे हमारी जिज्ञासा होगी जी। मैं शुभ भावना के साथ इनका आदर करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन सफल हो। ये कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं और भविष्य में भी चाहते रहेंगे। और मेरे पास सदा आएंगे तो मेरे द्वारा जो कहा जाएगा इसको भी चैनल में डालेंगे। जी जी जी। इसलिए और इनके बारे में सुनता हूँ, ये बहुत अच्छे ढंग से सक्रिय इस कार्यक्रम में हैं जिससे दुनिया के लोगों को फ़ायदा मिल सके, कल्याण हो सके और वास्तव में सब लोग ठीक समझा सकें, तो इनके द्वारा ऐसा होगा। जी जी। और मैं शुभकामना करता हूँ कि सिर्फ एक देश या 2 देश या बल्कि संपूर्ण विश्व में इनके चैनल की प्रसिद्धि हो, और ये मैं चाहता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जी जी। स्वामी कमलानंद जी महाराज शुभाशीर्वाद दिए हैं और इस कार्य के लिए सराहना किए हैं। तो मैं स्वामी जी के पास जब आया तो कल आया था, तो मैंने देखा स्वामी कमलानंद जी महाराज एक गुफा बनाए हैं, वह भी अद्भुत गुफा। जैसे ही मैं इनके कमरे में प्रवेश किया, ये गुफा में बैठे थे, तो मैंने देखा वो प्लाईवुड का गुफा है, 5.5 फीट लंबा है और 4.5 फीट लगभग चौड़ा है। जैसे अलमीरा होता है उसी तरह से बनाया है। जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये स्वामी जी की गुफा है। इसी गुफा से ये अभी साधना करके निकल रहे हैं। तो इस गुफा में छेद भी किया गया है ताकि ऑक्सीजन आते रहे। इनसे मैंने पूछा, स्वामी जी जो गुफा है इसमें आपको कैसा लगता है? बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, मैं इसी में साधना करता हूँ, बैठा रहता हूँ। तो मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो गुफा प्लाईवुड का बनाए हैं, बक्सा टाइप का है और उसी में बंद कर लेते हैं अपने आप को और साधना में बैठे रहते हैं। तो यह जो मैंने देखा बड़ा प्रभावित हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यही गुफा है जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। अब स्वामी जी से आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि स्वामी जी ये बतलाएं, आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपका जो नामकरण हुआ कैसे हुआ, किस गांव में जन्म हुआ, आपके माता पिता का क्या नाम है? जी स्वामी जी बतलाया जाए। इस समय बड़े ही आह्लादित होकर के मुझसे पूछ रहे हैं। जी जी। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी तो मेरी उम्र 82 हो गई है। जी जी जी। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था, जी जी। 1.5 वर्ष का मैं था और मेरी माता 1.5 वर्ष में ही चली गई। अच्छा, आप जब 1.5 वर्ष के थे तभी माता जी का देहावसान हो गया? देहावसान हो गया। तो जन्म का
तिथि जो है जी बतला दिया जाए। और जन्म तिथि तो वही है 2/1/42। 2 जनवरी 1942 ईस्वी। जी हाँ। जी जी हाँ। तो फिर माता जी का देहावसान हो गया। जी हाँ। अच्छा अच्छा। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या हुआ? श्री तेतर साहू। जी जी, तेतर शाह। जी हाँ। तो आप जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो तब तक पालन पोषण किनके द्वारा हुआ, कैसे हुआ? मैं ननिहाल में रहता था जी जी। और मेरी माता शुरुआती हो गई तो लोगों ने सोचा कि ये तो टुकड़ा हो गया, जी जी। तो इसको ननिहाल में भेज दिया जाए। जी जी। तो मेरे पास मेरे नाना थे और वही हमको खिलाते पिलाते थे, देखभाल करते थे। जी जी जी। तो मैं वहाँ रहने लग गया। नाना जी का शुभ नाम? नानी जी का नाम बाल गोविंद शाह। अच्छा अच्छा। जी जी। तो वही आपका खिलाना पिलाना पढ़ाना वगैरह करते थे। जी और जी। पढ़ाई क्रम में एक बात बताऊंगा जी कि मैं बचपन में थोड़ा नटखट था। अच्छा। तो नाना जी चाहते थे इसको स्कूल में दाखिला करा दें। जी। तो शनिचर का दिन था। अब उस समय डलिया में चावल अरवा चावल होता है और शक्कर होता है, 1 ठो पैसा होता है। जी जी। तो लेके मुझको जा रहे थे नाम लिखाने के लिए। तो रास्ते में एक पानी का कुंड था। जी जी। तो मुझको कहा चलो, तो हमारा विचार उतना नहीं था पढ़ने लिखने का। तो कुंड में हम घुस गए। तब नाना जी ने क्या किया, लाठी लेकर के मुझको मारना शुरू किया। अरे। एक टुकड़ा हो गया है, अब परवन करता है तो इसकी देखभाल कौन करेगा। तो मैं सीधा हो गया, चलिए जाते हैं। जी जी। और जब वहाँ पहुँचा तो स्कूल के शिक्षक ने देखा कि लड़का तो अच्छा है, ये पढ़े लिखेगा। हमसे बातचीत हुई तो कहा ये पढ़े लिखेगा तो इसको दाखिला करा दीजिए। जी जी। तो दाखिला भी हो गया और मैं पढ़ने लग गया। जब तक पढ़ने लग गया तब जितना खेलता था उसको कम कर दिया। अच्छा। परिणाम ये हुआ कि बचपन में पहला क्लास में मैं फर्स्ट हो गया। अच्छा। दूसरी क्लास फर्स्ट हो गया, तीसरे में भी, और वैसे बढ़ता गया तो 5वां में हो गया फर्स्ट। अच्छा। 6वां में भी हो गया वाह। और 7वां क्लास तक हो गया। जी जी जी। उसके बाद मिडिल पास करने के बाद मेरा दाखिला हो गया। सलखुआ हाई स्कूल पढ़ता है सहरसा जिला में। सहरसा जिला में? जी हाँ। जी जी जी। तो वहाँ पर एडमिशन हुआ। तो मुझको समझाते थे कि बहुत गरीब लड़का है, इसको कुछ सहायता मिलनी चाहिए। तो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने मुझे बुलाया कि रे तुम्हारे माता पिता हैं? हमने माता तो नहीं है, पिता नहीं आते हैं। अच्छा। तो रहते हैं घर पर रहते हैं, कभी भेंट होती है? तो नहीं, कहाँ होती है भेंट। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अच्छा। तो कुछ सहायता भी करने लगे। जी जी। और ये को होता है गरीब छात्र को, उसका को होता है तो उसे सहायता करने लगे। मैं पढ़ने लग गया। असल में ऐसा हुआ, अगुमार की कृपा हुई कि 8वां में भी फर्स्ट कर हो गया। जी। 8वां में 9वां में फर्स्ट कर गया। अच्छा। तब मुझको हेडमास्टर ने कहा, राम पुकार सिंह हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा ये लड़का होनहार है, तुम हॉस्टल में रह जाओ। जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हॉस्टल में रह जाएंगे तो खर्चा वर्चा से बच जाएगा, खर्चा बचाना अवस्था ही नहीं। तो मैं रहने लग गया। तो 10वां में फर्स्ट हो गया और 11वां में जब पढ़ने लग गया तो अखबार निकला था बोर्ड एग्जाम में समय की किस लड़का ने फर्स्ट किया है। अच्छा। हमारे मन में लगा कि जब पढ़ने से होता है तो करना चाहिए। तो मैं काफ़ी दत्तित होकर फिर पढ़ने लग गया। जी जी। लेकिन फर्स्ट तो नहीं कर सका, लेकिन फर्स्ट में बहुत अच्छा नंबर आया। जी जी जी। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ा और असल में ये होता है ये खड़िया कॉलेज होता है। जी जी। खड़िया कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया, लेकिन मेरे पास पैसे थे नहीं। ये पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि रे तुम पढ़ना चाहते हो कॉलेज में? मैंने कहा हाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो तुम कैसे पढ़ोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है? तो उनका कुछ बता दीजिए कैसे पढ़ना चाहिए। क्या तुम कुछ ट्यूशन पढ़ा सकते हो? कहाँ पढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो लगा दिया हमको ट्यूशन में। जी। तो मैं ट्यूशन भी करता था और पढ़ाता था। कॉलेज में मुझे अच्छा क्लास होने लग गया। जी 3 महीने पर एक परीक्षा होती थी, जी जी। उसमें अच्छा नंबर आ गया इंग्लिश में। तो एक प्रोफेसर थे, कहा कि देखो जी हमारे बच्चे को तुम पढ़ा दिया करो, जो तुमको खर्च होगा ये एडमिशन में और ये दरमाहा में सब माफ़ करा देंगे। तो मैं पढ़ाने लग गया। अच्छा। बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन रहता था मैं
कि खड़िया कॉलेज में सनोली गांव है, जी जी वहीं रहता था। तो वहाँ पर एक राजपूती का एक छात्रावास खुला था, तो उसमें भी मैं गया तो लोगों से पूछताछ की, शिक्षक लोगों से। तो कहा कि तुम तो बड़ा अच्छा है, तुम पढ़ा लोगे बच्चे को? हमने कहा पढ़ा लेंगे। जी जी। तो वहाँ पर 10वां महीना हमको मिलने लग गया। अच्छा। इससे मेरा काम चलता रहा। जी स्वामी जी, जब आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे तो नदी में कूद गए थे पढ़ने के बहाने कि हमको नहीं जाना है पढ़ने के लिए, तो नाना जी ने मारा पीटा समझाया तो आप पढ़ने की ओर लग गए। तो जब आप पढ़ने की ओर लग गए तो इतना मनोयोग पूर्वक पढ़ने लगे कि सब क्लास में ही फर्स्ट डिवीज़न आते गए। मतलब इतना लगन था, जबकि अर्थ का अभाव था, अर्थ का अभाव था, दिक्कतें होती थी, लेकिन आपका जो लगन था, जिस लगन के साथ आपने पढ़ने में रुचि रखी तो उसमें आपको सफलता भी मिलती गई। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे थे, जो स्टूडेंट लाइफ आपका रहा है, आजकल के जो बच्चे हैं जिनका मन नहीं लगता पढ़ने में, जो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, खेलते रहता है या टीवी देखते रहता है या घूमते रहता है, थोड़ा सा आप अपने अनुभवों से उन बच्चों के लिए एक सुझाव दीजिए कोई, कि इस तरह से पढ़ने से आप आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से हमको भी पढ़ने में ऐसा ऐसा करना पड़ा है, कुछ सुझाव। जी असल बात तो ये है कि वातावरण अच्छा मिले विद्यार्थी को। जी जी। अच्छा। तो अच्छा है। उसके बाद उसको एहसास हो कि मेरी सहायता करने वाला कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ। तो आपको अच्छे लक्षण के साथ पढ़ना पड़ेगा। जी जी। और लक्षण के साथ साथ अगर सहायता किसी मिल रही है तो बच्चे को कुछ सिखाइए, पढ़ाए भी, उसके माता पिता खुश हो जाएंगे, तो उसे भी सहायता मिलेगी। जी। और अब समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदुपयोग नहीं करें, आप पढ़ने में लग जाएं तो काम नहीं चलेगा। माता पिता हैं, गरीब हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको प्रणाम करना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जी जी। माता पिता श्रद्धा रखेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। और आप स्कूल भी जाइए या कॉलेज जाइए तो माता पिता को प्रणाम करके जाइए, और साथ साथ वहाँ पर शालीनता के साथ रहिए, हलचल नहीं कीजिए, चुलबुल नहीं कीजिए। हाँ। और समय का सहयोग कीजिए। और जिसमें लाइब्रेरी होती है, फुर्सत होती है, जाकर लाइब्रेरी में कुछ पढ़िए लिखिए भी। अच्छा। ऐसे अच्छा होगा। और रात्रि का समय जो है जी जी। उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगाकर पढ़ना चाहिए। अच्छा। मॉर्निंग बड़ी भोर में, और शाम में तो पढ़ना ही चाहिए। और ख़ास करके अच्छा करने के लिए तो आवश्यकता इस बात की है कि 3 रात में या 2 रात में उठ करके बढ़िया से पढ़ना, जिसमें भी स्मृति तेज रहती है, मन सिमटा रहता है। और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो लगन भी लग जाएगी, याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। और जो आप याद रखेंगे परीक्षा हॉल में स्मरण होगा तो आप अच्छा करेंगे भी। जी जी। स्वामी जी ये कह रहे थे, आप जब पढ़ने लगे क्या सोच के पढ़ने लगे कि हम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, क्या अच्छा जीवन बनाएंगे? कुछ मन में हुआ होगा उस समय, किस ख्याल से आप पढ़ने में दत्तचित्त हो गए? जी देखिए, असल है कि मेरे पास कोई सहारा था नहीं। अच्छा। न माता का सहारा, जी जी। न पिता का सहारा इसलिए नहीं कि मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, उसमें पिताजी भी एक्सपायर होकर गए, मर गए, तो कोई सहारा था नहीं। तो बेसहारा को सहारा मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा हुआ कि अब सहारा है नहीं तो क्या, पढ़ाई एक सहारा लगा आपको? हाँ, पढ़ाई से लगा कि पढ़ेंगे तब नौकरी भी करेंगे। और साथ साथ और जो कार्यक्रम है उसको भी करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, और पढ़ना भी चाहेंगे। तो इस तरह से ट्यूशन करते हुए, लड़के को पढ़ाते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, सो मैं पढ़ने में लग गया। तो उसके बाद संयोग में ईश्वर की कृपा हुई, BA पास किया मैंने। तो एक हाई स्कूल में इंटरव्यू दी, तो वहाँ पर पोस्ट था नहीं, लेकिन फिर भी हमारा इंटरव्यू अच्छा रहा, तो कहने इसको बहाल कर लेना चाहिए। अच्छा। तो हमको हमारी बहाली हो गई। तो 2 साल तक रहा वहाँ पर। 2 साल के बाद मैंने सोचा कि BA पास किया, MA भी कर ले तो अच्छा। कहाँ से BA पास की? खड़िया कॉलेज से। खगड़िया कॉलेज, क्या नाम था? कोसी कॉलेज खगड़िया। जी। फिर उसके बाद? उसके बाद तो MA पास करने के लिए भागलपुर आ गए हम। अच्छा। देखिए, तो 2 साल जो रहा मैंने शिक्षक के रूप में, कुछ पैसे भी हुए, और उसी पैसा से एडमिशन कराया। ऐसा कुछ पैसा और था तो काम भी चलता था। भागलपुर आकर के मैंने ट्यूशन करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि पैसे का अभाव था, मतलब विद्यार्थी को पढ़ाना शुरू कर दिया? पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ पैसे आने लगे। जी। तो संजोग ऐसा हुआ
कि इंग्लिश से मैंने एमए किया। अच्छा, ये भागलपुर से? भागलपुर से ही। जी जी जी। और साथ साथ वकील लोग आते जाते थे हाँ। तो अच्छा बहस करते थे। हमने सोचा कि बहसों करना सीखना चाहिए। अच्छा। तो हमने लॉ भी कर लिया था। अरे राम। हाँ, तब उसके बाद तब फिर हाई स्कूल में आ गया, इंटरव्यू दी तो उसमें मेरी बहाली हो गई। जी जी बहाली में 3 साल के बाद ट्रेनिंग तो मैं किया था नहीं था। जी जी तो ऊपर से पटना बोर्ड से आया कि ट्रेन टीचर होना चाहिए। जी 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 तो मैं ट्रेनिंग करने फिर भागलपुर आ गया जी जी और मैंने बीएड भी किया। जी ट्रेनिंग के क्रम में पटना से निकला था CNT इंग्लिश टीचिंग कोर्स की डिप्लोमा चाहिए। तो मैंने वहाँ गया तो वहाँ भी उत्तीर्ण हो गया। तो मेरा साहस बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई। अच्छा। जो करते हैं परमात्मा सहायता करते हैं, अच्छा, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं तो अच्छा है। तब इस तरह से मैं काम करने लगे, कुछ पैसे मिलते गए। जी जी तब घर आता भी जाता भी था, लोगों की सहायता भी करता था। जी जी। और तब एक मकानों बना लिया। अच्छा। मेरे पास कुछ था नहीं, तो मकानों बना लिया। जी जी और उसके बाद तब पढ़ने लग गया। जी। स्वामी जी, जब आप एक विशेष उम्र पर आ गए, युवावस्था में आ गए पढ़ते पढ़ते, तो आप की जो शादी हुई, मतलब किस अवस्था में हुई, कैसे हो गई शादी? जो आपने गृहस्थ जीवन को भी बिताया है, वो कौन सा समय था, उस विषय में थोड़ा बता दिया जाए। आश्चर्य तो ये है कि मैं कितना साल के थे? 6ठी क्लास से पढ़ता था। अच्छा। और पिताजी शुरुआत से हो गए थे। हाँ। तो बेसहारा होने की वजह से मैंने सोचा क्या करना चाहिए, बड़ी मुश्किल है। तो सोचने लग गया कि अब कुछ पढ़ने का अच्छा रहेगा। तो पढ़ने में लग गया ठीक से। जी जी। आज जब फर्स्ट करने लग गया तो साहस बढ़ गया। तो उसके बाद तो पढ़ने में मन लग गया। समाज से बात मैं कम करता था, लेकिन रात में अच्छा पढ़ता था। जो गृहस्थ जीवन में आए उस विषय में पूछ रहे थे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि 6ठी क्लास में जब लोगों ने देखा कि ये तो टुकड़ा हो गया है, इसके माता भी नहीं है, हाँ। पिता भी नहीं है, जी। सब विवाह कर देना अनाथ हो चाहिए। गए। अनाथ हो गए। जी जी। तो कब विवाह करना चाहिए? तो मेरी तो किसने कहा विवाह करना चाहिए? वो समाज के लोग सब, समाज के या नाना के परिवार में? नाना के परिवार के लोग। नाना के हाँ, परिवार में। आपको अच्छा, दिखने वाला लोग इसको है। दबाव देने लगे कि अब अनाथ हैं, एक सहारा हो जाएगा विवाह कर लेने के बाद। तो मैं भागता था, हाँ। पकड़ धकड़ करके हमको शादी करवा दी। तो वो कितना उम्र होगा लगभग? 6ठा वर्ग में? 13 साल लगभग। 12-13 साल। हाँ। इतने कम उम्र में परिस्थिति बस करा दिया गया। परिस्थिति में आ गया। जी जी जी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये गुरबा गुरबिया का खेल होता है वैसे कर दिया। अच्छा। तो लेकिन मेरा संपर्क रहा नहीं। जी जी जी। जब 17 साल के बाद हाँ। 17 वर्ष बीस के गुजर गए, तब लोगों ने बेबसी पैदा कर दी, लाचारी पैदा कर दी जी जी जी। कि नहीं करोगे तो समाज लोग क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन मेरा मन तो था कि तो 17 वर्ष के बाद पुनः आपने जो गृहस्थ जीवन है उसको स्वीकार किया? स्वीकार किया, लेकिन संपर्क रहा नहीं हमारा। हाँ जी जी। बहुत दिनों के बाद, मतलब 24-25 साल के बाद संपर्क हुआ। अच्छा अच्छा। तब जाकर के आपको ये पता चला कि ये गृहस्थ जीवन में कैसे मतलब चलना है, करना है। हाँ। जी। स्वामी जी ये बतला रहे थे कि आपको जो संतानों की उत्पत्ति हुई, कितने हुई? उस पर विशेष चर्चा मैं करना नहीं चाहूँगा। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ये जानना चाह रहे थे कि जब आप गांव में थे, चाहे नाना के यहाँ हो या अपने पिताजी के घर पर थे, तो वहाँ कोई पूजा पाठ करते होंगे, आप धार्मिक स्थलों पर जाते होंगे या धार्मिक कार्यक्रम में आप भाग लेते होंगे, ऐसा कुछ? जी। ननिहाल में मेरी छोटी मामा थे। जी तो वे रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ करके गाँव से आंसू भी गिरता था। अच्छा। तो मैं सोचा बड़ा मुश्किल है, पढ़ने से आंसू क्यों गिरेगा? तो हम भी एक बार पढ़ने लगे। भगवान राम के चरित्र के बारे में पढ़ा तो ठीक है, आंसू मुझको भी बढ़ गया। मतलब आपको भी समझ में आ रहा था वो सब? हाँ। दूसरी बात यह है कि भटूरा गांव में एक मंदिर था। जी जी। वहाँ पर जल चढ़ाते थे, तो मैं भी चढ़ाने लग गया। जी। उसके बाद तब कीर्तन भजन होता था रात्रि काल में, तो मैं कीर्तन भजन में चला जाने लग गया। अच्छा, कीर्तन भी होता था? कीर्तन होता था, जी जी। लोग भजन गाते थे, तो मैं भी कुछ सीख लिया था। अच्छा। अब उछल उछल के गाता भी था।
तो बच्चे लोग सब बड़े प्रसन्न होते थे कि ये बच्चा है, देखो कितना उमंग है, मुसल भी गाता भी है, कहता भी है। अच्छा, उसी बाद शिवलिंग से मेरा जिस विशेष संबंध था, मैं जल भी चढ़ाता था वहाँ पर। एक चकभार गाँव है, बाबा के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में। जी जी। चकभार में स्कूल है, साथ साथ है वहाँ पर गाँव बस्ती जो है उसमें लोग शिव पूजा करने वाले बहुत थे। अच्छा अच्छा। तो मैं एक बार मेला लगा था वहाँ गया देखने के लिए। जी जी। तो लोग का जल चढ़ाते हुए, तो मैंने कहा जल चढ़ाने से क्या हुआ? तो पत्थर का छोटा सा टुकड़ा शिवलिंग था, उसमें लोग जल चढ़ाते थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा भाई हम भी चढ़ाते हैं। अच्छा। तो मैं भी चढ़ाने लग गया, चढ़ाते मन लग गया उसमें कि ये जो है ना, जो जल चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा। तो मैंने सोचा तब मनोकामना हम भी कुछ कर लें। हाँ, हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कि हमको देखने वाला तो कोई नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। कामना पूर्ति के ख्याल से देखा देखी आप भोले बाबा के मंदिर में जाने लगे, पूजा करने लगे और कीर्तन में भी भाग लेते थे। इस तरह से गांव में आप अध्यात्म की ओर बढ़ते गए, अध्यात्म से जुड़ते गए, वहीं से आप संस्कारित होते चले गए। तो स्वामी जी, अब आगे की चर्चा में हम ये जानना चाहेंगे कि आप संतमत में कैसे जुड़े जी, और कब आपने दीक्षा लिया जी, बतला दिया जाए। 1965 जी। मैं ये महत्व दास हाई स्कूल सलखुआ में रहने लग गया था। जी जी। मेरी बाली हो गई थी। एक पंडित जी थे रहीमपुर के, अच्छा अच्छा। तो मेरी कम रहा करते थे, बड़े मोटे ताजे लंबे थे। अच्छा। तो मैंने उनसे पढ़ा भी, कुछ था उनसे पढ़ा था, बड़ी श्रद्धा उनके साथ थी। तो वहाँ पे था मैं, तो हमसे पूछते पंडित जी, अरे कमल, अरे ये बाबा जी जानते हो? अरे कौन बाबा जी? अरे तो मेहीदास बाबा जी बड़े अच्छे हैं। मेहीदास करके। हाँ। तो बोले कि, हमने कहा कैसे भेंट होगी उनसे? तो भेंट तो अब जब सत्संग का कार्यक्रम होगा तभी ना होगा। जी जी जी। तो मैं सुन लिया कैसे भेंट हो महात्मा से, बाबा से। सुनते हैं बहुत सिद्ध महात्मा हैं, तो जरूर कुछ उनसे मिलना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। जी। तो एक सुनवार सा स्कूल है, वहाँ उनका प्रोग्राम था। अच्छा, गुरु महाराज का? गुरु महाराज का। अच्छा। उसमें गया तो काफ़ी लोग, उनकी जमात थी, काफ़ी लोग श्रद्धा के संग रहे थे। जी जी। तो मैं भी आह्लादित होकर के उनके चरण को जैसे पकड़ा तो गुज जैसा लगा। हाँ, तो चरण को जब पकड़े, चरण पकड़े, मुलायम जैसा लगा। मुलायम जैसा लगा, गुज उछलने लगा। तो मैं भागा के, मारेगा तो पीटेगा तो नहीं, बस भाग गए हम। लेकिन एक संस्कार बन गया कि मतलब श्रद्धा हो गई गुरु महाराज के प्रति, श्रद्धा हो गई। जी जी। कि ऐसे महात्मा हैं कि इनके चरण को छू करके, इनके दर्शन करके आते हैं जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ ज़रूर बात है। जी जी जी। तो मैंने भी मन में कर लिया कि आप सिद्ध पुरुष हैं, तो आपके साथ हम रहना चाहेंगे। किसी वजह से हमको दिखने वाला कोई था नहीं, ठीक सर्विस मिल गई थी। लेकिन फिर भी मन हुआ कि नहीं, इन्हीं के साथ रहना अच्छा होता। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि MA BL BEd करने के बाद जी, सो यहाँ भागलपुर आ गए। भागलपुर में मैं कुपाघर में आता था। अच्छा, जब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे भागलपुर में, तो क्या MA कर रहे थे? नहीं, BEd कर रहे थे। तो आपको पता था पहले से गुरु महाराज के विषय में? चर्चा करते थे। तो उस ख्याल से आप कुप्पा घाट भी आना जाना करते थे, पढ़ते भी थे, कुप्पा घाट भी आते थे। फिर क्या हुआ जी? देखिए, एक साथी थे हमारे BEd कॉलेज में, तो वो दीक्षित पुलिस थे। जी जी। तो हमसे कहते कमल किशोर, कुप्पा घाट क्यों नहीं जाते हो? अच्छा। हमने क्या बात है? अरे एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा, क्या नाम उनका? मेहीदास नाम है। तो मेहीदास का नाम हमने सुना था पहले, चलिए चलेंगे। तो हमको साथ लाए यहाँ पर लाए, तो व्हील चेयर पर घूम रहे थे गुरु महाराज। हाँ, लोग अलगे से प्रणाम करके निकल जाते थे। तो मैंने सोचा कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे प्रणाम किया, निकल गए। तो उस समय ऐसा लगा कि कोई प्रेरणा हमको दे रहे हैं कि तुम कहाँ भागे हुए फिरते हो, मेरे शर्म राजा। तो मैंने सोचा कि जरूर इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन हमने पूछा और महात्मा लोगों से कि कैसे दीक्षा मिलती है? कहा सिद्धांत याद करना पड़ता है। अच्छा। तो कहा कि ठीक है, सिद्धांत याद कर लेंगे। मेरे साथी के पास एक पुस्तक थी, उसमें पदावली, उसमें सिद्धांत था। तो उन्होंने पुस्तक दी, इसके सिद्धांत याद कर लीजिए। तो बड़ा ठीक से कंठस्थ कर लिया था। दीक्षा लेने के ख्याल से सिद्धांत को याद करने लगे, क्योंकि गुरु महाराज सिद्धांत
पूछे बिना दीक्षा नहीं देते थे। नहीं देते थे। अच्छा, फिर? तो मैंने उसको याद कर लिया, जी, जी। याद करके आए यहाँ पर। हाँ। तो व्हीलचेयर पर घूम रहे थे, जी जी। तो मैंने जाकर प्रणाम किया। तो हमसे पूछते हैं कि क्या बात है। अच्छा। तो बोले हुजूर सो हम दीक्षा लेंगे तो ये संत याद है। हाँ। तो हमने कहा कि हाँ याद है, तो बोलिए। रास्ते में कहते बोलिए। अच्छा, रास्ते में? रास्ते में तो बोलते बोलते मैं गलती कर गया, कहा नहीं अच्छी तरह से याद नहीं है, याद करके। और उसके बाद फिर चला गया। एक महीना बाद फिर बढ़िया से याद करके आया। अच्छा। और फिर रास्ते में उन्होंने पूछा सिद्धांत याद छे? तो जी हाँ याद छे। अच्छा बोलिए। तो कहने लगे फिर गलती हो गई। अच्छा। तो फिर लौट गया मैं। देखिए। उसके बाद तीसरी बार फिर मैं गया बढ़िया से याद करके। इस बार सो पूछा कि अरे तुम कब बहुत बार आते हो यहाँ पर, क्या बात है? हाँ। तो जब से दीक्षा ने सिद्धांत याद है? तो हमने कहा याद है। तो सुना रास्ते में। हाँ। तो सुनाने लगे तो फिर गलती हो गई। अच्छा, हमने कहा कि 3 बार गलती हो? 3 बार गलती हो गई। तो हमने समझा वो किस तरह की गलती होती थी? लाइन भूल जाते थे या उच्चारण में गलती होती थी? क्या होती थी गलती? लाइन भूल जाते थे। ओ अच्छा, कोई लाइनें बीच से भूल जाती थी। भूल जाते थे। जी जी। हाँ। तो मैंने सोचा कभी कि इसमें जरूर जाना चाहिए। जी ये आत्मज्ञानी हैं, सब हृदय बात जानते, लोग चर्चा करते थे। जी। जी। तो मेरा पूर्ण विश्वास हो गया। तो मैंने क्या किया, बीएड कॉलेज पढ़ता भी था और एक गंगा नदी किनारे शंकर भगवान का मंदिर है, शिवलिंग है, बहुत लोग चढ़ाते ये मायागंज इधर मुसहरी टोला में? हैं। अच्छा। तो मैं 1 घंटा जा कर चढ़ते घूमता था और कहता था कि मुझे सिद्ध गुरु मिलना चाहिए। और नमः शिवाय खूब जपता था 1 घंटा भोले बाबा मंदिर में? भोले बाबा मंदिर में। अच्छा जी। ऐसा गुरु हमको मिलना चाहिए। तो 1 घंटा करते 1 महीना जब बीत गया। 1 महीना तक 1 करते महीना रहे? करते रहे। तो उसके बाद फिर गया। तो वो अपना कमरा से निकले थे गुरु महाराज। अच्छा तो आज कुछ नहीं बोले जी। बोले कि नाम लिख लो इनका, अच्छा तो दीक्षा मिल जाएगी। जी जी जी। तो बड़ा खुश हो गया कि अब तो आज कुछ हो नहीं की। अच्छा, ये भोले बाबा की विशेष कृपा हो गई। उनकी जो पूजा आपने की और उसके मंदिर में जा कर के कामना की, तो भोले बाबा प्रसन्न होकर के गुरु महाराज के मन को घुमा दिए। तो आज मैं बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तब वो दीक्षा दी हमको। दीक्षा में तो कोई विशेष बात नहीं थी कि मानस जप करो, तो मंत्र बता दिया, मानस ध्यान करो, रूप का ध्यान करो, जिनको श्रद्धा से तुम गुरुकरण कर रहे हो तो महाराज का ध्यान करने लग गया। और दिशाधना भी बता दी उन्होंने। अच्छा। तो दिशाधना करता था। उसके बाद स्वामी जी, ये दीक्षा की जो तिथि है वो कौन ईस्वी है जी, बता दिया जाए। वो प्रथम दीक्षा की तिथि है 1969। जी जी, 1969 में लिए? 1969 में लिए। हाँ जी, यही कुपा घाट में? हाँ, कुप्पे घाट में लिए। अच्छा, वाह, बड़ा सौभाग्य। उसके बाद जैसे दीक्षा ली हमने, तो जिस गाँव में रहता था उसका प्रखंड प्रधान में बख्तियारपुर। तो वहाँ के लोगों ने समझा कि अच्छे पढ़े लिखे हैं भाई, तो इनको मंत्री बना देना चाहिए प्रखंड का। तो लोगों ने मंत्री हमको बना दिया। कौन, कहाँ पर? सहरसा में? सहरसा में। सहरसा के आप मंत्री हो गए? सी बख्तियारपुर प्रखंड के मंत्री हो गए। तो 4-5 साल तक वहाँ पर है। उसके बाद काफ़ी घूमना शुरू किया हमने, प्रचार भी करना शुरू किया। अब पुस्तक हमने ले ली थी, तो पुस्तक की स्मृति हम काफ़ी होती थी। हम किताब का किताब रट जाते थे। अच्छा। कंठस्थ कर लेते थे। जी जी जी। तो जब ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया तो जो आप प्रवचन भी करने लग गए? जी। और उसके बाद लोगों ने सोचा कि नहीं होनहार है, इससे संत का उत्थान होगा। तो लोगों ने क्या किया कि 3 जिला एक था उस समय, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा। जी जी जी। तो गुरु महाराज आए हुए थे उसमें। लोगों ने सोचा कि हम चाहते हैं कि इन्हीं को मंत्री बना दें। अच्छा। बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं। आप प्रवक्ता भी थे, विद्वान भी थे। उसके बाद हम लोगों ने 3 जिले का मंत्री बना दिया। अच्छा। जब सब मधेपुरा हटा तो सुपौल और सहरसा एक जिला था, तो उसका अध्यक्ष बना दिया। जी जी जी। और जब सुपौल हटा तो सहरसा का अध्यक्ष रहा। इस सिलसिला बहुत 11-12 वर्षों चलता रहा जी। तो मुझे हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। अब तो हम मंत्री बन गए, अब प्रचार भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। और जो विश्वासी होते थे किसी भी संकट में सद्गुरु मतलब सहयोग करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। लोगों को भले पता न चले, लेकिन किसी न किसी रूप में वो मदद करते ही हैं। तो स्वामी जी एक बात जानना चाह रहे थे,
आपने संन्यास किनसे लिया और कब लिया, और नादानुसंधान की क्रिया भी आपने लिया, ये दो बातें जानना जरूरी है जी। संन्यास कब लिए थे संन्यास तो मैंने लिया 2004 में जी? किनसे? पूज्य संत शिवानंद ने संन्यास बनाया जी जी जी। और दीक्षा तो मिली गुरु महाराज से, और नादानुसंधान दीक्षा भी गुरु महाराज के आदेश से लिए थे नादानुसंधान? नादानुसंधान 1981 में जी जी जब जलाधिवेशन हो गया था तो मुझे मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने सोचा अब क्या करें, अचानक से दीक्षा गुरु महाराज से ले लेते हैं। जी 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 तो एक साल तक कोशिश हमने की, 2-3 पत्र लिखा। जी 3 पत्र के बाद वो हमसे लिखते हैं, पत्र खो गया है, ऊपर में लिखा था कि आप आइए, हमको समझाइए, बताइए, तब आप नाम दीक्षा देंगे। तो जैसे पहुँचे, प्रणाम किया, जी जी तो हमसे पूछते हैं कि कतैली है, तो जो नाम दीक्षा लेवे, अच्छा आज आपको मिल जाएगी दीक्षा। ये संशय भी जी से बात तुरंत निकल चला है, इनको आज नाम से दीक्षा बता दीजिए। तो उन्होंने बता दिया, मैं बहुत खुश हो गया। 1981 में मुझे नाम से दीक्षा मिली और तब से मैं चित होकर के लग गया। स्वामी जी, अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बरसों से कुप्पा घाट में रह रहे हैं, आपका प्रवास कुप्पा घाट में कैसे हुआ, किस ईस्वी में हुआ जी? जब मैंने दीक्षा ली 1978 में, तो चूँकि पढ़ा लिखा था, लोगों से बातचीत होती थी, मुझे मन भी लगता था। बड़ा संस्कार के साथ जो कुटुंब लोग अतिथि लोग आते थे सत्कार करते थे, भोजन की व्यवस्था भी थी, चलता था। तो मैं आकर के भोजन कर लेता था, साथ साथ बढ़ गया कि लोग चिन्ह पहचान हो ज़्यादा। हाँ, पुष्ण सेवा तो मैं पहले ही जानता था कि वो मेरे साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो मैंने इनको आना जाना शुरू किया, तो तभी से पुष्ण सेवा उसको पहचान लगे कि बस लड़का जो है सो अच्छा है। तो मुझे क्या पता था कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है। तो मैं आता था तो कभी हमको दही चूड़ा चीनी खिला देते थे इसमें, कभी भात तरकारी दही खुद देते थे। यहाँ आप कब मतलब अस्थायी रूप से रहने लगे जी? अस्थायी रूप से 2002 से रहना शुरू किया। 2002 से? अस्थायी तो उस समय जो आप कुप्पा घाट आए तो किन्हीं का आदेश हुआ होगा, कोई कहे होंगे, कैसे आप यहाँ रहने लगे, आपको यहाँ कमरा भी मिला जी? हाँ, जब मैं यहाँ पहुँचा तो पुष्ण सेवा से मैं भेंट की। अच्छा अच्छा जी जी। तो वो पहले जानते थे हमको, तो जब जिला मंत्री रच हुए थे, अध्यक्ष रच के थे, तो क्या विचार है कमलानंद? अच्छा, क्या? हाँ, क्या विचार है जी? तो हम तो अब रह चाहिए और सर्विस रिटायर के लिए, हाँ ठीक रह जाइए आप। अच्छा, तो उन्होंने रखवा दिया हमको। अब उसके बाद 3 मंजिला जो है पीछे, तो उस पर एक कमरा दिला दिया, रहने लगे। अच्छा अच्छा, जहाँ भी रह रहे हैं? हाँ, नहीं इसके पहले पहले। अब उसके बाद फिर हम जाते थे बहुत ज़्यादा बाबा के पास, तो कहा कि दूरी हो जाती है। सेवक थे उसमें उतरवा रहते थे जी। तो उनसे कहा कि इनको वहाँ छुड़ा दीजिए, ये डबल कुर्सी जो है जिसमें दुल्हन रहते हैं उसमें रहने दीजिए, व्यवस्था करवा दिए। तो ये अभी जिसके बगल में हम हैं वही बगल था वो। तो जब आप संत शिव जी महाराज से मिलने लगे, उनके जीवन को आपने जाना, उनके व्यवहार को जाना, उनकी साधना को जाना, तो आप किस दृष्टि से देखा करते थे, उनमें क्या विशेषता थी, कुछ बता दिया जाए, उसके बाद कार्यक्रम को भी संपन्न करेंगे जी। जब मैं पुष्ण सेवा के संपर्क में आया जी, तो मैं प्रतिदिन कम से कम 2 बार जरूर उनसे भेंट करता था। तो जैसे कि आश्रमवासी प्रणाम करने जाते थे भोजन के बाद, हाँ, उसी क्रम में आप भी जाते थे? सुबह में भी, दोपहर में जाते थे। रोज जाते थे? रात्रि में चले जाते थे। अच्छा, तो हम जाके कुछ पूछते थे उनसे जी कि ये केना भेले, मानस साहब केना हेते, तुम्हारा ध्यान केना है, साधना कोई ऐसी बातें स्मरण में हो, घटना जो आप पूछे होंगे या हुजूर उत्तर दिए होंगे जी? हमने पूछा था एक बार कि हुजूर साधना में तो बनते साधना, और साधना नहीं बने से केना करे छिए? तो बताया, कहा कि थोड़ा और समझ लीजिए इस बात को जी। साधना में कैसे करते हैं कि मिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलाने की कोशिश नहीं मत कीजिए, सिर्फ देखिए, स्वाभाविक से देखिए, जहाँ देह टक गई बस वहीं देखते रहिए, और वही सिमट जाएगी जी। तो मैं ऐसा करने लग गया। अब वास्तव में
जो उन्होंने स्वाभाविक रस बताया था उसमें दृष्टि में समझ गई थी। जी जी बड़ा अच्छा लगा। अब तब मैं कुछ पूछता भी था, जी कभी रामायण के बारे में, कभी महाभारत में, तो जिसमें पहुँचता था लोग जो बैठे थे वो समझते वो अभी कमलानंद आ गया, अभी पूछेंगे कुछ, तो हम तो कुछ ना कुछ पूछवे करते थे उनसे। अच्छा तो ऐसा जी तो उसी क्रम में ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के 5 प्रोफेसर थे, मैं बैठा हुआ था, तो वो आए वो लोग। जी तो एक दीक्षा लिए हुए थे, ये मेरे पास थे साइंस से, तो वो बैठे, कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, संजय पूछेगा आप लोग कहाँ से आए हैं। अच्छा हम लोग भारत से आए हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं। अच्छा ठीक बैठिए, जी क्या बात है बोलिए। तो बोले कि हुजूर नहीं समझते कि साधना कैसे करनी चाहिए। तो कहा कि सुनिए, आप कहाँ तक पास हैं। तो संजय पूछे कि आप कहाँ तक पास हैं। MSc किए हुए हैं, फिजिक्स से। हाँ फिजिक्स किए हुए हैं। तो आप साइंस के टीचर हैं, जो आप कहते हैं कि हम साधना करते हैं, आप करते कैसे करते हैं। कहा कि 12 अंगुल को ऊपर करते हैं, 12 अंगुल। अरे आँख खुली रहे, बाहर से नापिएगा तो 12 अंगुल की बात होगी। अरे तो आँख आपके बंद है, नापते कैसे, आप किस उंगली से नापते हैं। तो वही नहीं समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, थोड़ा मिस कर गए, आप भी समझ लीजिए। आँख बंद करते हैं न, जैसा मानस जाप मानस ध्यान करते हैं, लेकिन साधना के बारे में जहाँ दृष्टि आगे अटक जाती है न, वहीं पर देखते रहिए। आपका काम देखना है, गुरु महाराज का काम मिलाना है। तो कालांतर में सो दृष्टि अपने आप मिलती है, तो आगे का रास्ता खुल जाता है। जी जी तो बोले प्रोफेसर मुझे यही नहीं समझते थे। अच्छा ठीक है, देखिए जहाँ दृष्टि अटकती वहाँ देखते रहिए, अपने आप कुछ दिनों के बाद दृष्टि 12 अंगुल पर टिक जाती है। जी जी स्वामी जी कह रहे थे गुरुदेव महर्षि संत सीवी जी महाराज के प्रभुत्व को, उनकी प्रखरता को, विशेषता को कैसा महसूस आप करते थे, कुछ बता दिया जाए। तो इस तरह से उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी प्रखरता, उनकी गंभीरता की बात मुझे पता चला। यहाँ जो आप रहते थे, बराबर मिलने भी जाते थे, उनके व्यवहार में जो व्यवहारिक जीवन को आपने देखा होगा, चाहे शिष्टाचार का, कैसा लगता था उनके सानिध्य में, किस तरह से आपको स्नेह प्यार मिलता था। जी स्नेह तो माता पिता भाई बंधु जितना स्नेह नहीं दे सकते हैं, उससे ज़्यादा करते थे वो। अच्छा जी ये देखिए कमलानंद को जलपान कर दीजिए, तो कहते थे, कभी कहते भोजन का टाइम, अरे भोजन कर लिए, तो नहीं कर लिए, तो फिर भोजन करके आइए, आइए भोजन करके आइए। तो हम चले जाते भोजन करने के लिए, बड़ा मन से खाते थे। उनका आता आदेश होता था, खूब मन से खाते थे। आप सुनते ही हमको बीच दिया जाता था। लोग कहते हैं कि शिष्य दिन रात बाद इनको खूब खिलाओ, तो दही चीनी खूब खिलाते थे हमको, तो खूबसूरत भी जाते थे हम, बड़ा अच्छा लगता था। तब जाते थे उनसे मिलने के लिए, तो कहते भोजन कर लिए, तो जहाँ कर लिए, अच्छा ठीक है आप बोलो, अब बैठो आपकी कहना चाहिए, तो कुछ बोल डालते थे। इस तरह से पूछताछ का क्रम हमारा चलता रहता था। स्वामी कमलानंद जी महाराज जब गुरुदेव के सानिध्य जाते थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज के समीप में, बड़ा प्यार पाते थे, बड़ा स्नेह पाते थे, सम्मान पाते थे। गुरुदेव सच में सबको सम्मान दिया करते थे। वो एक संत थे जो सच्चे हृदय के थे, जो सबको समान दृष्टि से देखा भी करते थे। स्वामी जी 82 वर्ष के हैं, ये अभी कुपा घाट में हैं, मास ध्यान साधना कार्यक्रम है, उसमें भी ये हैं, अपने कमरे में ही करते हैं ध्यान। तो स्वामी जी, अब मैं समाप्त भी करना चाह रहा हूँ, बहुत समय भी हो गया है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप साधना के प्रति जो इतना झुके हुए हैं, कुछ साधकों के लिए 1-2 टिप्स, युक्ति बता दीजिए कि साधना में मन लगे। जी देखिए साधना का रहस्य है कि लगनशीलता। जी जी लगन हो और साधक में श्रद्धा बैठ जाए, वो करना है जी तो कर सकते हैं, लेकिन साधना प्रक्रिया भी ठीक रहनी चाहिए। जी साधना प्रक्रिया कर रहे हैं, साधना प्रक्रिया मालूम है ही नहीं है, साधना क्या होगी। इसलिए मानस जप जो है, मानस ध्यान साधना जो है, इन तीनों प्रक्रिया पर बढ़िया ठीक से रहना चाहिए। मानस जप में आँख बंद हो जाती है, लेकिन आँख बंद करने के पहले ठीक से बैठना चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, आसन की दृढ़ता चाहिए। आसन दृढ़ता में हम लोगों के संत मत में तो सुखासन है। जी जी हाँ अगर चुकमासन भी है, तो चुकमासन लोग नहीं बैठते हैं, तो स्वासन बैठते हैं। जी और मतों में वो
पद्मासन भी लिए थोड़ा कठिन पड़ता जी। है, और सुखासन मेरा बहुत आसान आसन है, जी जी जो सबको बैठ सकते हैं, लंगड़ा है, लूला है, और जो सब है सब बैठ सकते हैं। जी जी तो इस सुखासन से बैठते थे, जी और इसमें बड़ा अच्छा लगता था। जी इस सुखासन में बायां पर नीचे करिए, दाहिना पर ऊपर करिए, लेकिन अवश्य जिस कमरा में ध्यान कीजिए तो उसको सुबह शाम झाड़ू दिया कीजिए। सफाई बहुत आवश्यक है। जी 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 और कमरे सफाई के साथ न आपके कपड़े की सफाई बनाना चाहिए, जी जी स्नान तो करना ही चाहिए, हम्म। और समय निश्चित तुला होना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं कि आज 5 बजे किया, कल 6 बजे, 7 बजे सोने, एक नियत समय होना चाहिए। जी जी नियमितता बनी रहती है तो कम बना रहता है, यादगारी रहती है, स्मृति स्थिर बैठ जाती है। जी जी तो 3 दफ़े तो आपको ध्यान करना ही है, ब्राह्मण बेला में, दिन में स्नान करने के बाद, और शाम में। क्रम टूटे नहीं, जी, क्रम टूट जाता है तो आपका लगन भी टूट जाता है, जी तो ध्यान बनता नहीं है। इस नियमितता चाहिए। जी और ये ध्यान करने में जी जी मानस जब कैसे करें, तो आँख बंद हो जाती है। जो बैठने के लायक बैठिए, दिन में पूर्व में बैठिए, रात में उत्तर में बैठिए। पूर्व में इसलिए सूर्य उगता है सुबह, उत्तर दिशा में इसलिए बैठिए कि अदृश्य जगत में बहुत सारे महात्मा लोग ध्यान करते हैं, उनके सिर से हवा निकलती है, हम लोगों का मन शुद्ध होता है। जी जी लेकिन जब उनमें आसन लगा हो तो सीधे बैठ जाइए, जी। प्रणाम कीजिए, बैठिए। जी। और बैठ करके तब जो आँख आप बंद करते हैं, आँख बंद करने पर दृष्टि भीतर है, मनो भीतर है, तो एकता होती है। तो आँख बंद की जी, तो जी। अंधेरा आ जाता है। अंधेरा को गौर से नहीं देखना है, स्वाभाविक ढंग से देखना है, और मंत्र को जपना है। जी तो देखना से दृष्टि सिमट जाती है, और मन मंत्र है तो मन भी सिमटा हुआ है। जी जी मंत्र सिमट जाता है तो आगे चढ़ा होता है। जी। स्वामी जी, आप साधना बहुत करते हैं, 82 वर्ष का उम्र है, आप थकते नहीं हैं? जैसे कि बैठते हैं तो कितना घंटा बैठ लेते हैं, बैठे रह जाते हैं? कोई परेशानी महसूस होती होगी, कोई अस्वस्थ अवस्था भी आती है, या कुछ दिक्कतें होती है? जी असल है क्या कि मन का फैलाव ही सिमट रहता है। जी जब मन सिमट जाता है तो शरीर से लगाव भी टूट जाता है। तो जो नादस्मरण करते हैं तो उनका मन सिमट जाता है। जी जी सिमट जाने में नाद का श्रवण नहीं करता है, और स्थूल के नाद का श्रवण करने से उतना सिमटा नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म नाद का श्रवण करने से सिमटा ज़्यादा हो जाता है। सिमटा मन जो है तो शरीर की शुद्धि भूल जाता है। वो अब भूल जाता है तब बाहर की विस्मृति समाप्त हो जाती है, स्मृति समाप्त हो जाती है, अंतर से पैदा होती है। तो उस अवस्था में बहुत देर तक बैठ जाना स्वाभाविक है। जो नादस्मरण की क्रिया करते हैं उनके तो कहना ही क्या है, जिसने श्रवण कर लिया है स्थूल और सूक्ष्म से परे का, तो उनके लिए बैठा रहिए, चाहे 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा बैठे रहिए। और मैंने जो गुफावास वगैरह किया है, जी जी तो गुफावास में तो रात्रि का में रहता था मैं गुफा में, और दिन में एक बक्सा बनाया था, तो उसमें ध्यान करता था। हाँ, तो मैं बैठ जाता था, 5-6 घंटे 7 घंटे बैठ जाता था। अभी कितना देर बैठते हैं? अभी तो अब ऐसा है कि जितना बैठना चाहिए, हाँ, रात में 10 घंटा बैठिए, 12 घंटा बैठिए। स्मृति समाप्त हो गई बाहर की, इसके अंतर में स्मृति पैदा हो गई है, पकड़ा हो जाता है तो शरीर की शुद्धि भूल जाते हैं। ये जो शरीर है आपका 82 वर्ष का है, कोई बीमारी भी है आपको? अभी तो बीमारी ऐसा कोई विशेष कुछ भी नहीं? थकावट थोड़ी आती है, वो हमारा कमर झुक गया है। नहीं, ये कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ, मानसिक रोग हमको नहीं है। हाँ, कोई जैसे कि शुगर होता है, हार्ट में तकलीफ होती है, या कमर में दर्द होता है, ये सब? हाँ, कमर में थोड़ा दर्द होता है। जी। तो बहुत देर जब बैठते हैं तो थकते भी हैं? थकावट महसूस नहीं होती है हमको। जी जी थकावट महसूस, बड़ी प्रसन्नता होती है, बढ़िया से बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये अवस्था के बढ़ जाने से कमर में दर्द पैदा हो जाता है, तो बैठने से होता है, स्वाभाविक ढंग से झुक गया है, वो कमर भीतर भीड़ का भाग झुकते रहता है। लेकिन फिर भी बैठते हैं, ध्यान जब बैठ जाते हैं तो इसमें स्मृति हो जाती है, इसका ख्याल नहीं रहता है। जब आप ध्यान में बैठे रहते हैं तो सोते कब हैं, उठते कब हैं? हाँ, समझिए सोना उठना उसी में हो जाता है हमारा, ध्यान में। तो सोते नहीं हैं, बल्कि संसार से बेखबर हो ध्यान जाते में सब हो जाता है आपका, हैं, वही बेखबर हो सोना जाते हैं। उसे उठते हैं, उसके बाद सवेरा हुआ कुला उला करके जी तब जलपान की बात होती है, सब कर लिया करते हैं। जी जी। लेकिन तो खाने पीने में जैसे जलपान करते हैं, भोजन करते हैं, क्या अभी लेते हैं वर्तमान में जो आपका स्वास्थ्य इतना बढ़िया बना हुआ है? जी। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि रात्रि में आधा रोटी खाते हैं। बस? हाँ, उसके बाद सब्जी वगैरह है, कुछ दूध है,
ये खा लेते हैं। जी जी। दिन में भी आधी रोटी खाते हैं। कोई ऐसा विटामिन वाला विशेष चीज? हाँ, विटामिन यही सब तो खाते हैं। जी। बोतल का बोतल वो पौष्टिक पौष्टिक आहार लेते हैं। पौष्टिक आहार लेते हैं। अच्छा अच्छा। सूजी है तो हॉर्लिक्स कोई चीज लेते रहते है, हैं। च्यवनप्राश है, जी, ये सब खाते रहते हैं तो उससे ताकत बनी रहती है। अच्छा। तो स्वामी जी ये कह रहे थे आप जो ध्यान में ही बैठे रहते हैं और उसके बाद नींद जो एक होनी चाहिए, हम लोग जैसे सो जाते हैं बेखबर होकर के वैसे सोते नहीं हैं, तो आपको कोई परेशानी भी होती है नींद की? नींद की परेशानी अब नहीं होती है। अच्छा। तो पहले होती थी, लेकिन अब जब प्रगाढ़ता थोड़ी आई है गुरुवार की कृपा से, तो नींद परेशान हमको नहीं करती है। जी जी। और सोने का मन नहीं करता, लेट तो जाते हैं, लेकिन हमारे मनोवृत्ति के भीतर चली जाती है तो बाहर का विषय छूट जाता है। जी जी। और जब समय होता है, एकाएक अपने समय होता है तो स्मृति में आ भी जाते हैं। जब आप ध्यान में होते हैं कई एक घंटा तक कंटिन्यू लगातार, उस समय आपको जड़ता भी सताती है, जो हम साधारण को जो नींद सताने लगती है, अधनिनिया सब आती है, या बैठे बैठे ही नींद आ गई सो गए, ऐसा भी कुछ होता है? ये नींद का जहाँ सवाल है कि रात्रि काल में जब तक स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक आलस आता है। अच्छा, स्नान करने से आलस भाग जाता है? भाग जाता है। वाह। और इसमें तेज जाती है तो सुबह में बैठ जाते हैं। स्नान नहीं करते हैं तो ककस करते रहते हैं। स्नान किया लगता है सब भाग गया। तो जब हम जैसे हम अपनी बात करते हैं, जब उठते हैं 3 बजे भोर में, तो बैठते तो हैं लेकिन इतना आलस आता है कि फिर लेटने का मन करता है, लेट भी जाते हैं। तो क्या आपका ये सुझाव हो सकता है कि उस समय भी स्नान करके आप बैठेंगे तो नींद भाग जाएगी? जी हाँ, देखा जाए ये असल है कि ध्यान साधना पर निर्भर करता है। जी जी। साधना कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करता है। साधना कुछ ऊपर नहीं गई है, नीचे में है तो स्नान के बाद भी नींद सताने लगे? हाँ, स्नान के बाद अगर साधना नहीं बढ़ी है तो सताती है। साधना बढ़ जाने पर नींद नहीं सताती है। अच्छा, ऐसा होता है। कि क्या कि चूँकि मन ही आराम से आता है, अब मन सिमट गया है और ना तो सुना शुरू कर दिया है, तो मन रहे तब तो उसको कुछ पता चले परेशानी हो, इसलिए मन को आराम मिल जाता है भीतर में। गोस्वामी जी ने कहा है, सकल दृश्य निज उदर मेली सोवै निद्रा तजी जोगी। तो सोवै निद्रा तजी जोगी, उसी निद्रा में आप सोते हैं? हाँ, लगभग यही मुझे महसूस होता है। अच्छा। और दृश्य तो आश्चर्य है कि क्या क्या लोग है। वैसा कमरा सजा हुआ संसार देखते नहीं हैं, वैसा दृश्य संसार देखते नहीं हैं, वो संसार दिखाई नहीं पड़ता है। तो शास्त्रार में पहुंचने पर ये स्थिति आती है कि आश्चर्य होता है, उसमें आश्चर्य नहीं होता है। जब ध्यान टूटता है तो लगता है कि क्या संसार है, क्या भीतरी संसार है, इसको सुसंसार करते हैं, देवता लोग संसार करते हैं। तो फिर मुझसे कोई स्पृहा नहीं होती, इसमें रहना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ना है, रास्ता खुल गया है, इसलिए मुझे कोई प्रेम विकर्ष नहीं रहता है। अच्छा। और आगे बढ़ने की कोशिश होती है और हमेशा उसमें ही लगा रहता हूँ। स्वामी जी, अब मैं वही वार्तालाप को समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि बहुत समय हो गया, आपको भी साधना में बैठना है। तो मैं अंतिम में ये जानना चाह रहा था कि आपको ये जो नश्वर संसार है, इस नश्वर संसार के लिए आप क्या सोचे होंगे कि अब क्या करना है, नहीं करना है, कैसा संसार, अब संसार छूट जाएगा, बुढ़ापा में आ गए, कुछ ऐसा आपको कुछ लगता है? हमको लगता है कि सेठ बूढ़ा है लेकिन मन बूढ़ापन से अलग हो गया है। अच्छा, ठीक। तो इसलिए से आज छूटे कल छूटे अभी छूटे, उसमें कोई ये नहीं लगता ये संसार छूट जाएगा? हाँ, संसार से मन टूट गया है, इससे संसार टूट गया है, आसक्ति खत्म हो गई है। अच्छा। जिसमें निकलना चाहे निकल दे भगवान, जा कोई मोह ममता नहीं, कोई नहीं लगता है। अब इतना ही लगता है कि साधना पक्की नहीं हुई है, वहाँ तक पहुँच नहीं हुए, इसका ख्याल कभी आता है। जी जी। लेकिन लगा रहता हूँ कि इस ख्याल को तुरवा दीजिए, गुरुवार की कृपा से, गुरुवार से प्रार्थना करते रहते। अब देरी मत कीजिए, अब समय तो बहुत नज़दीक है, यही प्रार्थना करते हैं कि अब अपने शरण लगा ही लीजिए, अब इसमें मत लटकाइए। जी। स्वामी जी साधना में इतने अनुरक्त हैं कि संसार के प्रति विरक्ति हो गई है।
अब संसार से चली भी जाएंगे तो कोई मोह ममता नहीं है। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि जो अंतिम गति है, सदगति है या मोक्ष है, उसको प्रदान करें और सहर्ष संसार से यहाँ से विदाई ले लें। और हम बस आपसे शुभकामना और आशीर्वाद 2 शब्दों में चाहते हैं अंतिम में। जी आज इन्होंने मेरे साथ जो वार्तालाप किया है, जी जी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इन्होंने खोलकर मुझसे पूछा है तो मैं समझता हूँ कि साधु से खोल के पूछिएगा तो एक प्रेरणा मिलेगी। मैं गुरुनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि कार्यक्रम आगे बढ़े, संसार लोग को जाने, संसार लोगों को फायदा मिले ये कार्यक्रम से, तो उत्तम होगा। मैं इन साधुओं के साथ गुरुनाथ से प्रार्थना करता हूँ उत्तरोत्तर इस कार्य को बढ़ाते चाहिए। बड़ा कल्याणकारी काम है आपका। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी कमलानंद जी महाराज से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने अपने जीवन वृत्त को बताया, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। पढ़ाई के क्षेत्र में कितनी कठिनाइयाँ हुई थी इनको पढ़ने में। उसके बाद इन्होंने जो पढ़ाई की, विद्यार्थी को पढ़ा करके, और पढ़े कितना, अंग्रेजी से लॉ भी किए हैं, दर्शन शास्त्र से भी पढ़े हैं, शिक्षक भी बने हुए थे। उसके बाद संत मत का इन्होंने विशेष प्रचार भी किया। कई जिलों का ये मंत्री भी रहे हुए हैं। गुरु महाराज का भी सानिध्य मिला, कुप्पा घाट का भी सानिध्य मिला, महर्षि संत सेवी जी महाराज का भी सानिध्य मिला। कुछ संस्मरण भी इन्होंने बताया। इस 82 वर्ष के अवस्था में ये अभी साधना कर रहे हैं। मैं जब कल आया तो देखा गुफा में बैठे हुए हैं, और वो लकड़ी का गुफा है जो मैंने पहले बतलाया है, और बैठे ही हैं, घंटों बैठे हैं। और देख देख करके हमें बड़ा आश्चर्य लगा। हम लोग इस युवावस्था में हैं, ये 82 वर्ष के हैं, फिर भी इतना साधना के प्रति लगाव रखते हैं, झुकाव रखते हैं। और इनका जीवन कितना संयमित है, भोजन कितना सादा है, और कितना कम खाते हैं। और निद्रा के लिए तो कहना ही क्या है, योग निद्रा में ही ये लगे रहते हैं, योग निद्रा में ये डूबे रहते हैं। योग निद्रा ही इनकी निद्रा है, और कोई निद्रा ही नहीं रही। संसार के प्रति न आसक्ति है, न लगाव है, न झुकाव है। अब सिर्फ साधना में ही लगे रहते हैं। इतने वृद्ध हो गए हैं कि और इधर उधर विशेष नहीं जाते हैं, ध्यान लेकिन बहुत करते हैं। ध्यान में ही ये लगे रहते हैं। ये हमारे थे स्वामी कमलानंद जी महाराज, जो बड़े विद्वान साधु हैं, बुजुर्ग साधु हैं, और 82 वर्ष के साधु हैं। संत मत की बहुत इन्होंने सेवा की, और संत मत की जो साधना है, उस साधना को भी इन्होंने साधा है। तो इस तरह के हम महान पुरुषों के करीब में आए, इनके जीवन को मैंने जाना, आप तक, सभी श्रोताओं तक पहुंचाने का मेरे मन में था, जो आप लोग सभी कोई सुनेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।